सो भाई ये वीडियो ना 10th एंड 12th दोनों बच्चों के लिए है, दोनों बच्चों, क्योंकि दोनों 12th के बच्चे इंग्लिश का उनका होगा, या तो बाकी बच्चों का मराठी का भी होगा, कुछ बच्चों का हिंदी का भी होगा। 10th के बच्चों का तो तीनों है, हिंदी इंग्लिश मराठी। तो भाई राइटिंग स्किल के कुछ एवरग्रीन टॉपिक मैं आपको देने जा रहा हूँ। उस एवरग्रीन टॉपिक को आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इवन गाइस ये मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और मेरे ऐप पे भी डाल दूंगा, तो दोनों जगह ऐप आप डाउनलोड कर लो और देन इसके बाद टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो गाइस। वहाँ ही आपको मिलने वाला है, आपको करना क्या क्या है वो चीज़ें बताने वाले। इवन मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो गाइस, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर वहाँ बहुत सारी चीज़ें डालने वाला है। एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम है प्रदीप गिरी अपडेट, उसको भी फॉलो कर लेना। सो गाइस ये जो राइटिंग स्किल के एवरग्रीन टॉपिक है, इसके अंदर हर का कोट्स हिंदी में, इंग्लिश में एंड मराठी में, हर के कोट्स को याद कर ले लो, हर का याद करके रख लो, मतलब कहीं से निकाल लो। कोट्स अगर आप याद कर लोगे, सर कोट्स याद करने से क्या होगा, कोट्स अगर सबसे पहले आप कोट्स लिखते हो, कोट्स लिख के देन इससे रिलेटेड चीजें लिखना स्टार्ट करते हो, ऐसे निबंध ये सब लिखना स्टार्ट करते हो, तो उससे क्या होता है, आपके ऐसे में 4 चांद लग जाते हैं और आराम से बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाता है। देखो मैंने बताया कि राइटिंग स्किल में जो ऐसे का जो पार्ट है, उसको लिखने का एक तरीका होता है। उसको कैसे लिखना रहता है कि आप सबसे पहले जो देखो, लैंग्वेजेस में बहुत सारे बच्चों का बहुत मिस्टेक होता है। मैंने बार बार समझाया कि ये सभी जितने मैंने टॉपिक दिया हुआ है, इन टॉपिक को कहीं ना कहीं से निकाल के पढ़ लो, कहीं से कहीं निकाल के पढ़ लो, क्योंकि जब एग्जाम में जाओगे ना, अगर आपने पहले से उन चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो आपके दिमाग में, चलो इंग्लिश आपका फील्ड है तो उससे रिलेटेड चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी, पर बाकी लैंग्वेजेस जो होते हैं आपके दिमाग में अच्छे अच्छे शब्द नहीं आते, और अच्छे अच्छे शब्द नहीं आने की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है कि आप अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते, और जब लिखते हो तो रिमिक्स करके आ जाते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स, हिंदी मराठी मिक्स, सब कुछ करके आ जाते हैं, जिसके कारण जितने आपको मार्क्स मिलने चाहिए वो मार्क्स अच्छी तरीके से मिलते नहीं। इसीलिए जितने यहाँ हमने टॉपिक दिए हुए हैं, और पिछले साल इसी में से एक टॉपिक एग्जाम में पूछा गया था। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार भी इस टॉपिक से पूछा जाएगा, बट बस यही बोलूंगा कि एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। इससे रिलेटेड जो है, इससे रिलेटेड जितने भी मैंने एवरग्रीन टॉपिक दिए हुए हैं, इनसे रिलेटेड आपको ऐसे कहीं मिल जाए, हर दिन एक एक टॉपिक पढ़ के रख लो, एक या दो का टारगेट बनाओ। सर ने जितना दिया है 2 टॉपिक में पढ़ लूंगा, और हर का 2 का कोट्स याद कर लूंगा, हिंदी में भी, मराठी में भी और इंग्लिश में भी, तीनों लैंग्वेजेस में याद करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कोट्स है वो तीनों लैंग्वेजेस में याद करना है, उसको तो याद ही करना है। इससे क्या होगा, और अब सिस्टमैटिक लिखने के टाइम, और एक चीज़ और, जो चीज़ें आप लिखने वाले हो उसके बारे में सोच लो कि आप लिख क्या रहे हो। जो शब्द आपको लिखने आए, जो स्पेलिंग लिखने आए और जो चीज़ लिखने है उसी को लिखो। ऐसा नहीं पहले आप मतलब लिखते लिखते सोच रहे हो, गलत हो जाएगा, आपको बिना मतलब बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तो भाई ये जितने मैंने टॉपिक बताया इसको बहुत अच्छे से कर लो। और भाई और अगर कोई और डाउट है प्लीज़ कमेंट में करके मुझसे पूछो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।